जालौन के उरई में रविवार को गांधी चबूतरा पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तत्वाधान में अनशन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों ने जातिगत आरक्षण की व्यापक समीक्षा, शिक्षा एवं रोजगार में अवसरों की निष्पक्ष व्यवस्था को और कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की मांग उठाई है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग का विरोध करना नहीं। उन्होंने कहा कि आंदोलन सम्मान, नागरिक अधिकार, योग्यता के आधार पर अवसर, सामाजिक समरसता और कानून के समान और निष्पक्ष अनुपालन की मांग को लेकर किया जा रहा है। अनशन के दौरान जातिगत आरक्षण की समीक्षा इस पूरे चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की दिशा में नीति बनाने की मांग रखी गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर देने के लिए जाति के साथ आर्थिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थितियों, प्रतिभाओं और वास्तविक जरूरत को भी आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाने और मांगों पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर सार्थक चर्चा करने की अपील की। आंदोलन किया जा रहा है, क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग नहीं है, लेकिन इस समय वर्तमान में देश की परिस्थिति देखते हुए हम किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हमारी प्रमुख मांग सिर्फ इतनी सी है, जो सही में एक आरक्षण की जरूरत है, जिसको चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, या फिर एससी समाज से आता हो, ओबीसी समाज से आता हो, यदि उसके परिवार के लोगों को जरूरत है आरक्षण की, उसे उत्थान जरूरत है, तो आरक्षण मिलना चाहिए। न सिर्फ एक जाति में जन्म होने वाले व्यक्ति को ही आरक्षण मिले। आप पूर्व में आप घटनाएं बताते हुए 5-8 सालों से ये परेशानी, तो वो पूर्व की बात है। हम पूर्व की बात नहीं है, भविष्य की चिंता करनी है। भविष्य की चिंता जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम अपने देश के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। अब एक ही परिवार के व्यक्ति को बार बार आरक्षण मिलना, हर चीज, कभी शिक्षा में, कभी नौकरी में, कभी प्रमोशन में, तो ये एक विशेष वर्ग के साथ साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप वर्ग को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण और बढ़ाएं। मैं किसी आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी मांग इतनी सी है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दें।